रात के इन खामोश लम्हों में तेरा ही जिक्र होता है। चांद भी रुक जाता है जैसे जब तेरा चेहरा दिखता है। हवाओं में है तेरी बातें, दिल में बसी है तेरी यादें। कैसे कहूँ मैं दिल की बात, तू ही मेरी हर मुलाकात। तेरा साथ रहे हर पल यहाँ, जैसे धड़कन में बसी हो जान। दूर तो हो या पास में, तू ही मेरी पहचान। तेरा साथ रहे हर सपने में, तू मिले हर एक अपने में। रब से बस यही दुआ है, तू रहे मेरे संग सदा। कोई लफ्ज ही नहीं इस दुनिया में कर दे जो ये बयां, तू क्या है मेरे लिए। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे। लिसा, यस मैम, देखना जरा कौन आया है। ओके मैम। लिसा, दी कहाँ है? दी क्या कर रही है? जिमिन मैम, ताया मैम अंदर रेडी हो रही है। आपको कोई काम है? हाँ, मुझे दी से बात करनी है। ओके मैम, अंदर आइए। जिमिन, हाँ मैं तेरा ही वेट कर रही थी। बता मैं कैसी लग रही हूँ? दी, आप सच में ये शादी कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे अजीब अजीब से बात क्यों कर रही है? दी, आपको सच में कुछ याद नहीं है? आपको कुछ याद नहीं आ रहा? आप ये शादी कैसे कर सकते हैं? जिमिन, क्या याद रखने की बात कर रही है? ऐसे बैठने की बात क्यों कर रही है आज तो? दी, आपको सच में कुछ याद नहीं आ रहा? प्लीज दी, आप याद करने की कोशिश कीजिए। आप उसे याद कीजिए, वो नहीं रह पाएगा दी आपके बिना। दी प्लीज उसे आप याद कीजिए। आप उससे प्यार करती थी, आप कैसे उसे भूल सकते हैं? दी प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। कैसे बकवास बातें कर रही है जिमिन? तो किसे याद करो, किसे याद रखना था? मुझे तो कल से मेरा दिमाग खा रही है। किसे याद करो ये तो बता। नहीं दी, आप ये शादी नहीं कर सकते। दी, आपकी वो हाथ में जो ब्रेसलेट है ना, आप उसे उतार दीजिए। आप उसे उतार दीजिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। प्लीज एक बार मेरी बात मान लीजिए, उसे उतार दीजिए दी प्लीज। क्या इस ब्रेसलेट को उतार दूं? पर क्यों? मॉम डांटेंगी मुझे। ये ब्रेसलेट मॉम ने उतारने के लिए मना किया है मुझे। दी, ऐसा मत करिए प्लीज। प्लीज आप मेरी बात मानिए। एक बार, बस एक बार मेरी बात मान के वो ब्रेसलेट उतार दीजिए। बस 2 मिनट के लिए सही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको सब कुछ याद आ जाएगा। प्लीज दी, एक बार उतार दीजिए वो ब्रेसलेट। मॉम, मम्मा, आप ये क्या कर रही हो? आप जिमिन को मार क्यों रही हो? जो कर रही हो एकदम ठीक कर रही हो। ताई, तू एकदम चुप रह, तू कुछ मत बोलना। और जब तक मैं ना कहूँ, खबरदार वो ब्रेसलेट तू नहीं उतारेगी। मॉम, आप ये सब बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। आप ऐसा मत कीजिए। ताई की शादी मत होने दीजिए प्लीज। ताई उससे प्यार करती थी, कोई भी खुश नहीं रहेगा। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप उसकी माँ हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? जिमिन, अपने हद में रह, समझ गई ना तू? तो क्या चाहती है कि जैसे तेरे मम्मी पापा तेरी वजह से इस दुनिया में नहीं है, वैसे मेरी बेटी भी चली जाए? तो ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी और मैं जहाँ चाहूंगी मेरी बेटी वहाँ शादी करेगी। हाय मिस, सॉरी वीडियो के अंदर डिस्टर्ब करने के लिए। पर मिस, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इंट्रोडक्शन में दिया था कि जिमिन छोटी बहन है ताई की, और यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। तो हाँ, जिमिन छोटी बहन है ताई की, लेकिन जिमिन ताई की चाचू की बेटी है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और जिमिन की मॉम डैड नहीं है, उन दोनों की डेथ हो गई थी एक कार एक्सीडेंट में। तब से जिमिन ताई के साथ एज छोटी बहन रहती है। तो चलिए वीडियो को
जानती है, मैं अच्छे से जानती हूँ, सब कुछ इसी ने किया है, इसी की वजह से। तो छोड़ो, जाने दो, तू मेरे साथ आ जी। मैन दी प्लीज एक बार मेरी बात मान लीजिए और उसे उतार दीजिए प्लीज दी। ठीक है, मैं इस ब्रेसलेट को उतार देती हूँ। इस ब्रेसलेट के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, इसे मैं उतार देती हूँ। नहीं नहीं ताई, ताई उसे तू नहीं उतारेगी, जब तक मैं ना कहूँ तो इसे नहीं उतारेगी, मेरी कसम है तुझे। तो मैं जब तक नहीं बोलूंगी तो उसे नहीं उतारेगी। दी आप उतार दो, हाँ उसे उतार दो, मत पहने रखो दी, उसे खोल दो। नहीं उतारना ताई उसे। जिमिन तो मेरे साथ चल, तुझे मैं ताई के आसपास भी नहीं रहने दूंगी। ताई मैं जा रही हूँ जिमिन को लेके, अब तू उसे बिल्कुल भी मत उतारना। पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ, क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है? लिसा, लिसा अभी यहाँ पे कोई था ना, तुमने देखा ना? क्या? कहाँ? कोई भी तो नहीं है मैम, क्या हुआ आपको? हाँ मैंने अभी अभी यहाँ पे किसी को देखा, मेरे पीछे खड़ा था वो, तुमने नहीं देखा? नहीं मैम, मेरे और आपके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, शायद आपको गलतफहमी हुई होगी। हाँ शायद, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसीलिए ये सब हो रहा है। ठीक है मैम, वेडिंग का टाइम हो गया है, आपको सब बुला रहे हैं, चलिए। हाँ चलो चलते हैं। घर में आप चले को मेरे पिया के शहर में। ओ एक बारी दिल विच बस जा तू, अब मुझ में सिमर जाए इश्क तेरा। तू यार नहीं, तू प्यार नहीं, तू रूदा रिश्ता पुराना। उतरा है ज़मीं पे आज चांद, लगता रुकी महफिल सजी है प्यार। एक तू ही ना और कोई ख्वाब देखा जो मैंने, इतना हंसी है प्यार। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल। मेरा इश्क परवाने चढ़ गया आज, मेरे लिए कोई काशी तू ही हो गया आज। सदके मैं जावा एक तेरे करके, जब भाई आप ऐसे रोइए मत, संभालिए खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज रोइए मत, संभालिए खुद को। कैसे संभालो शुगा, तो देख रहा है ना वो कैसे शादी कर रही है। मैं उसे याद नहीं हूँ, वो याद नहीं कर पा रही। वो एक बार अगर वो ब्रेसलेट उतार देगी ना, तो मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। हाँ भैया धीरज रखिए, थोड़ा कम रखिए अपने आप को। भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा मन कह रहा है भाभी ये शादी नहीं करेगी। भाभी एक बार वो ब्रेसलेट उतार दे, फिर हम दोनों इन दोनों को लेकर चले जाएंगे अपनी दुनिया में, यहाँ पे नहीं रहेंगे। दी आप क्या कर रही हो दी, प्लीज एक बार सोच कर देखो दी, प्लीज दी मत कीजिए ऐसा। क्या हुआ, रिंग पहना मुझे, इसकी तो नहीं छोड़ूंगा मैं, इसे मार डालूंगा। शुगा तू इसे रोक प्लीज, प्लीज ऐसा मत होने दे शुगा। भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक भाभी वो ब्रेसलेट पहनी हुई है हम कुछ नहीं कर सकते, भाभी के आसपास भी नहीं जा सकते। भैया दी आप रिंग नहीं पहनाना, मत पहनाना दी, प्लीज आप मेरी बात मानो दी, मत पहनाओ। ताई क्या हुआ, रिंग पहनाओ। और जिमिन ऐसा क्यों कर रही है? ताई बेटा ऐसे नहीं करते, रिंग पहना दो, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मेरी बात सुनो, रिंग पहना दो। जिमिन की बात मत मानो बेटा, रिंग पहना दो। हाँ पहनाती हूँ। तू आया सुपने हुए हैं सच, सुन के तेरी बातें सोने यार वे, नहीं मैं तेरे नाल प्यार वे। हाय मैं मर जावा दिल जान वे, हाय मैं मर जावा, हाय मैं मर जावा। उस इश्क समुंदर च सो मिस्टर पारबुगन, क्या आप मिस किम तायंग को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू।
मिस किम तायोंग, क्या आप मिस्टर पारबोगम को एज द लाइफ पार्टनर, एज द हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? ये क्या? ताई बोलो। दी मत बोलना, मत बोलना प्लीज, दी मत बोलो। बताइए मिस, क्या आप मिस्टर पारबोगम को एज अ लाइफ पार्टनर, एज द हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? क्या हुआ ताई बोलो, चुप क्यों हो? नहीं, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी मैं सब नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं मान रहा इस शादी के लिए, मैं नहीं करूंगी शादी। मैं जानती हूँ आप सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को जानना है तो चलिए हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं। और जंगू का शुगर क्या है आप लोग इंट्रोडक्शन में देख ही चुके होंगे और सामने आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। यार कितना बोरिंग लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो दी? यार जिमिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कितनी बोरिंग सी लाइफ है। काश मेरे पास एक बॉयफ्रेंड होता, मैं उसके पास फोन करती, बातें करती, प्यारी प्यारी रोमांटिक। आय हाय पागल कहीं के। मैं यहाँ पे टेंशन में हूँ मेरे फ्यूचर के बारे में और तू हंस रही है। जिमिन हंसना बंद कर नहीं तो मैं मुक्का मार दूंगी। अच्छा बाबा, सॉरी मैं अब नहीं हंसूंगी। लेकिन दी आप एक बात बताओ, आपको आज तक कितने सारे प्रपोजल मिले हैं, कितने सारे लव लेटर्स, लेकिन आपने किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, सबको रिजेक्ट। तो आपको बॉयफ्रेंड क्या खाक मिलेगा? पर जिमीन मुझे अब तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसे देखकर मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाए, आसपास सब कुछ ब्लर हो जाए, ठंडी ठंडी हवा बहने लगे, मेरे दिल में घंटी बजते रहे। ऐसा कोई मिला ही नहीं। पर देख एक चीज तो कॉमन है कि वाइब मैच होना चाहिए। अगर वाइब ना मैच हो तो रिलेशनशिप टिक नहीं पाएगी। और मैं नहीं चाहती कि एक के बाद एक नई नई रिलेशन हो। मैं ये सब नहीं चाहती। मैं जिससे प्यार करूंगी उसी से शादी करूंगी। अच्छा तो ये बात है, वैसे सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा लड़का आपको मिलेगा कहाँ? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरे फ्यूचर का। शायद पूरी जिंदगी मुझे सिंगल ही मरना पड़ेगा। कठिन समस्या है, रुकिए मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ तो सोच, तेरे लिए भी सोच, मेरे लिए भी सोच। क्या किया जाए, क्या किया जाए? आइडिया दी, एक सोल्यूशन है मेरे पास। और वो सोल्यूशन क्या है? हाँ दी, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। आप एक डेटिंग ऐप ओपन कर लीजिए, वहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक इंसान मिल जाएंगे। शायद आपको वहाँ पे आपके वाइफ के साथ मैच होने वाला कोई मिल जाए। थैंक यू जिमिन इतना भद्दा सा आइडिया देने के लिए। हाँ अरे आइडिया तो अच्छा था। नहीं यार जिमिन, कुछ अलग सा करना है, जैसे सब करते हैं वैसा नहीं। इंसान नहीं। क्या? शायद आप पागल हो चुकी हो। हाँ लगता है आप ना रिलेशनशिप के बारे में सोचते सोचते आपका दिमाग का फ्यूज हो चुका है। मजाक मत उड़ा जिमिन, मैं सीरियस हूँ। दी आप पागल हो, इंसान से शादी नहीं करोगी तो किससे शादी करोगी? भूत से? नॉट अ बैड आइडिया, हो भी तो सकता है। हाँ जी मैम, भूत नहीं एंजल्स तो होते हैं ना। क्या ये मुमकिन है कोई इंसान एंजल से शादी कर सकता है? दी मुझे लगता है आप सच में पागल हो गई हो। मॉम को बताना पड़ेगा, आपको चेकअप कराने ले जाना पड़ेगा। यार जिमिन मजाक बंद कर, बार बार बोल रही हूँ, ये मैं सीरियस हूँ, मेरे फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ, तुझे मजाक सूझ रहा है? दी सच में आपका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लिया तो आपको एंजल मिलेगा कहाँ? और मुझे जितना पता है हम एंजल को तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक वो खुद से हमारे सामने ना आए। ऐसे में आपको क्या सूझ रहा है दी? क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो शादी करूंगी तो एंजल के साथ ही, एकदम सुंदर सा प्यारा सा हैंडसम सा एंजल के साथ। हाँ मैं इस बारे में और बात नहीं करूंगी, पर ठीक है मैं दुआ करूंगी कि आपका विश जल्दी पूरा हो जाए, आपका वो एंजल आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।
पर दी, आप श्योर हो कि वो आपको मिलेगा या फिर कब तक मिलेगा? ऐसे में तो कुछ कह नहीं सकते, शायद सालों लग जाए या फिर महीनों या फिर हफ्ते या फिर दिन या फिर आज ही मिल जाए। अरे जिमिन, तुझे नहीं लग रहा कि आज कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है? हाँ दी, आज का मौसम बहुत अच्छा है, कितना ठंडा ठंडा वेदर है ना। अच्छा लग रहा है। I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. ताई, बेटा सुनो। आती हूँ मॉम। जिमिन, तो यहाँ पे बैठ, मैं अभी आती हूँ। ओके दी। मॉम, क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा फीवर है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा और घर में मेडिसिन भी नहीं है। बेटा ताई, क्या तुम फार्मेसी जाके कुछ मेडिसिन ला दोगी? हाँ ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, मैं जाती हूँ, लेकिन अकेली जाओ, रात हो गई है। मॉम, जिमिन को ले जाओ साथ। नहीं बेटा, जिमिन को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सामने ही फार्मेसी है, तुम अकेले चली जाओ। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिमिन को बोलो डिनर रेडी करने के लिए। अच्छा ठीक है मॉम, आप रेस्ट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ दी? मॉम ने क्या कहा? कुछ ज्यादा नहीं, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर है थोड़ा और घर में मेडिसिन नहीं है, इसलिए फार्मेसी जाके मेडिसिन लाना है। ओह, पर रात हो गई है, बहुत अंधेरा है बाहर, आप अकेले जा पाओगी? मैं चलूं आपके साथ? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने मॉम से कहा था, पर मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुकिंग नहीं कर पा रही, इसलिए तुम्हें बोला है डिनर रेडी करने के लिए। तुम रेडी कर दोगी जिमिन? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रेडी कर दूंगी। पर आप अकेले जा पाओगी? हाँ, मैं चली जाऊंगी, सामने ही तो है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप जाइए, मैं डिनर रेडी कर लेती हूँ, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करना। थैंक्स जिमिन, बाय। बाय बाय दी, ध्यान से जाना। फिर ताई फार्मेसी के लिए निकल जाती है और वो अकेले जा रही थी और रास्ते में अचानक अचानक से मौसम इतना खराब कैसे हो गया? शायद बारिश आने वाली है, जल्दी से मेडिसिन लेके घर जाना पड़ेगा। है सुनो, जी आप कौन हो? मेरा नाम जंकुक है। वैसे तुम अकेले अकेले कहाँ जा रही हो इतनी रात को? क्या आप मुझे जानते हो? हाँ जानता हूँ, तुम्हारा नाम किम तायंग है, तुम्हें सब प्यार से ताई बुलाते हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे तुम्हारा घर है। अरे वाह, आप तो मुझे जानते हैं, पर मैं आपको नहीं पहचानती। आपका घर कहाँ है? मैं वो सामने उस साइड में रहता हूँ। अच्छा, पर मैंने आपको कभी देखा नहीं है। आपके पापा का नाम क्या है, मैं जान सकती हूँ? तुम्हें शायद जाना चाहिए, तुम्हारे मॉम के लिए मेडिसिन लेना है ना, फार्मेसी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। अरे हाँ, याद आया, मुझे तो मॉम के लिए मेडिसिन लेना था। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए, मैं जाती हूँ। ओके बाय। फिर ताई मेडिसिन लेकर जल्दी से घर आ जाती है। दी आप आ गई, मुझे टेंशन हो रहा था, आपने बहुत लेट कर दिया। सॉरी, वो रास्ते में। ताई कहाँ थी तुम, इतनी देर क्यों लगा दी? वो मॉम कुछ नहीं, वो फार्मेसी में बहुत लोग थे ना, इसलिए टाइम लग गया। ठीक है, आओ डिनर कर लो। जिमिन, मुझे तुझसे एक बात करनी है। हाँ दी कहिए, मैं सुन रही हूँ। वो बात ऐसी है कि मैं जब आज फार्मेसी जा रही थी ना, तो रास्ते में मुझे एक लड़का मिला था। अच्छा, सच में? बताइए, वो हैंडसम था?
हैंडसम तो था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात समझ नहीं आ रही है आपको? मैंने उसे कभी नहीं देखा इससे पहले और वो कह रहा था कि वो यहाँ का है। ठीक है, छोड़ो इस बात को, लेकिन मुझे ये बात खटक रही है कि मैंने उससे कहा ही नहीं कि मैं फार्मेसी जा रही हूँ। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हें फार्मेसी जाना है, तुम्हें लेट हो रहा है। लेकिन मैंने तो उसे बताया ही नहीं, पर उसे पता कैसे चला? दी, क्या पता कि आप ही ने बात में कह दिया होगा, इसलिए। नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा आपके बारे में? लेकिन मैंने कहा ही नहीं कुछ। लेकिन कुछ नहीं दी, आप शांत हो जाइए, छोड़िए इस बात को। अगर आप दूसरी बार उससे मिले तो पूछ लेना। अब सो जाइए, रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है। ओके, तुम सो जाओ, गुड नाइट। कैसी हो? घर में सब कुछ ठीक है ना? हेलो आंटी। जी हाँ, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आंटी, ताई कहाँ है? ताई शायद अपने कमरे में होगी, तुम जाओ ऊपर, जाके मिल लो उससे। ओके आंटी। कौन है? अंदर आ जाओ। हेलो ताई, कैसी है? अरे जेनी, मैं ठीक हूँ, तू बता। तू मेरी बात छोड़, तू ये बता, कल तू मेरे घर आने वाली थी ना, ऐसा क्या हो गया था कि कल तू नहीं आ पाई? गुस्सा मत कर जेनी, कल मम्मा को फीवर आ गया था और तुझे तो पता है मेरे पापा नहीं है घर पे, मेरे पापा आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं और इसीलिए मुझे ही मेडिसिन लाना जाना पड़ा। क्या बोल रही है? इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया नहीं? एक बार कॉल कर देती, मैं भी तेरे साथ जाती। अरे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से तुझे जरूर बुलाऊंगी। याद रखना। अच्छा जेनी, तू एक बात बता, तू जंगकुक नाम से किसी को जानती है? जंगकुक? भला ये कौन है? अरे वो मेरे घर आने के रास्ते में उस साइड में जो घर है ना, शायद उन घरों में से किसी घर में वो रहता है। ताई तो क्या बोल रही है? वहाँ तो मेरी अंकल आंटी रहते हैं और मैं वहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ, मैंने तो कभी इस नाम से किसी को नहीं देखा। तो फिर उसने क्यों बोला कि वो वहाँ पे रहता है? ताई शायद तेरे साथ उसने मजाक किया होगा। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अभी तक डाउट हो रहा है। नहीं तो उसे कैसे पता चला कि मैं मेडिसिन लाने जा रही हूँ? मुझे लग रहा है कि वो लड़का तुझे फॉलो कर रहा है। लेकिन मैं छोड़ ना ताई, उस बात को क्यों लेकर पड़ी हुई है? जो होगा देखा जाएगा। और मैं जो बात बोलने आई थी, आज रोज ने उसके घर में हमें इनवाइट किया है। क्या सच में? हाँ बाबा, तुझे ही बुलाने आए थे, आप जल्दी चल। ताई कहाँ जा रही है? वो मैं रोज के घर जा रही हूँ, उसने हमें इनवाइट किया है। ओह अच्छा, जल्दी से इवनिंग से पहले आ जाना, शाम होने से पहले। ओके मॉम, मैं जल्दी से आ जाऊंगी, लेकिन अगर जिमिन आ जाए तो आप उसे बता देना कि मैं रोज के घर गई हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। फिर ताई मजे करने के चक्कर में ये भूल गई थी कि उसके मॉम ने शाम से पहले घर जाने के लिए बोला था। जब उसे याद आता है तब इवनिंग से पहले घर जाने के लिए बोला था। कितना लेट हो गया, मॉम आज पक्का गुस्सा करेंगी। क्या हुआ था? परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है? रोज थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए, पर मैं लेट हो गई हूँ, मुझे अभी घर जाना है। अच्छा कोई बात नहीं, पर शाम हो गई है, मैं तुझे ड्रॉप कर दूँ? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो एंजॉय कर, मैं चली जाऊंगी। आर यू श्योर ताई? या आई एम श्योर, हैव फन, बाय। फिर ताई घर जाते जाते जंगकुक ने जो घर अपना कहा था उस घर के सामने रुक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं कि जंगकुक से अगर मुलाकात हो जाए तो वो जंगकुक से पूछेगी। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद जंगकुक जब नहीं मिलता है तब ताई घर जाने वाली होती है। फिर
क्या? आप इंसान नहीं हो? नहीं हो तो फिर आप कौन हो? एंजल हो, आसान भाषा में भूत। क्या? कितनी रात हो गई है, पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। जिमिन, तुमने उसके दोस्तों को कॉल किया था या फिर नहीं? हाँ मॉम, मैंने कॉल किया था। उन लोगों ने कहा कि दी 6:30 को ही निकल गई थी वहाँ से। मुझे मॉम बोलना बंद करो जिमिन। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। 12 बज चुके हैं, क्या हुआ, कहाँ गई है? आप टेंशन मत कीजिए, मैं थोड़ा आगे जाके देखती हूँ। जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ। मौसम को अचानक क्या हो गया? मुझे कितना डर लग रहा है। हाँ, कौन है? देखो, तुम जो भी हो प्लीज मुझे डराओ मत। प्लीज, तुम जिमिन हो ना? हाँ, पर आप कहाँ पे हो? आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे। तुम्हारे सामने आऊंगा तो सह नहीं पाऊंगी। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी दी नहीं मिल रही। क्या आप मेरी मदद करोगे? आप जो भी हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन कहाँ है। आप कैसे जानते हो? अब हो कौन? मेरे सामने आओ प्लीज। Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. My God. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. आप अचानक से मेरे सामने कैसे आ गए? तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो? आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। और मेरी दी कहाँ है? तुम्हारी दी मेरे भाई के पास है। क्या? मुझे भी जाना है मेरी दी के पास। आप लेके चलो मुझे प्लीज। जरूर लेके जाऊंगा, लेके जाने के लिए तो आया हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मतलब क्या चाहिए आपको? और वैसे भी आप मुझे कुछ सही नहीं लग रहे। छोड़िए मुझे। हाँ, सही लगूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों के जैसा इंसान तो नहीं हूँ ना। मतलब फिर आप कौन हो? एंजल हो। मतलब भूत? बचाओ मुझे मम्मी। हे स्टॉप इट, रोना मत करो, चिल्लाना मत करो, स्टॉप। आप मुझे मार तो नहीं डालोगे ना? प्लीज मुझे मत मारना, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अगर मारना होता ना तो कब तक मार चुका होता। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन भी मेरे भाई के पास सेफ है। मुझे भी अपने दी के पास जाना है, प्लीज मुझे लेके चलो। बोला ना, जरूर लेके जाऊंगा, पर उससे पहले मुझे कुछ चाहिए। क्या? क्या चाहिए आपको? मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपको पैसा चाहिए हो तो मेरे पास वो नहीं है, मैं नहीं दे सकती आपको। पागल लड़की, मैं पैसा लेके क्या करूँगा? तो फिर आपको क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए। तुम्हें चाहता हूँ, दोगे खुद को मेरे हवाले? ये आप क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग ठीक है? आप इंसान नहीं हो, ये नहीं हो सकता। जरूर हो सकता है, अगर तुम चाहो तो बोलो, मेरी बनोगी। ये कैसे मुमकिन है? और अगर हो भी सकता है तो भी मैं आपको नहीं जानती, आज पहली बार मिल रही हूँ, और ऊपर से आप इंसान भी नहीं हो। मेरा नाम मिलूंगी है, शॉर्ट में शुगा बोल सकते हो, और मैं एंजल वर्ल्ड का प्रिंस हूँ। और कुछ जानना है? ओह नाइस नेम। मेरा नाम पार्क जिमिन है।
तुम 18 इयर्स की हो, कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, मैं सब जानता हूँ। आपको इतना सब कुछ कैसे पता? नॉट अ बिग डील, तुम अपना आंसर दो। मैं वो कैसे अभी? ओके, टाइम ले लो, कल जवाब देना, मैं वेट करूँगा। मुझे अपनी दी के पास जाना है। मेरे पास आओ और मुझे टाइटली हक कर लो, टाइट पकड़ना, ओके? क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँ? मैं नहीं करूँगी। अपने दी के पास जाना है या नहीं? जाना है। तो फिर आओ, जल्दी आओ, तुम्हारी दी हमारे घर है। सब लोग कैसे होंगे? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो मिस, मैंने कहा था कि ये पार्ट 1 शॉट होगा, ये वाला वीडियो, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा था, इसलिए मैंने ऑन लंबा नहीं किया इसको। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, 2-3 दिनों में ही।